आज की जो रवायत है, हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले दुनिया का क्या हाल होगा, यानी कि दुनिया इतनी बदतरीन हो जाएगी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। या ये समझ लें कि हम जिस दौर में जी रहे हैं ये वही दौर है। जितनी निशानियां किताबों के अंदर लिखी हैं वो हम आपके सामने तो पेश कर रहे हैं, लेकिन हम साथ साथ आपको ये भी समझाना चाहते हैं कि हम जिस दौर में जी रहे हैं उस दौर में कुछ निशानियां पूरी हो चुकी हैं, कुछ होंगी, और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जो ज़हूर है वो होकर रहेगा। तो रवायत शुरू करते हैं कि रवायत क्या है और क्या ये पूरी हदीस है। उन्होंने उनसे और उन्होंने अब्दुल्ला बिन सुलेमान से और उन्होंने हज़रत अबू अब्दुल्ला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत की है कि अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का अरशाद है कि वो लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा कि जिसमें फासिक व फाजर को अच्छा समझा जाएगा। यानी कि क्या कहा, लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा जिसमें फासिक व फाजर को अच्छा समझा जाएगा। अभी आप देख लें कि इस दौर में आप कितनी बार आपको देखते हैं टीवी चैनल्स पर किसी वीडियोस के अंदर कि जो बहुत बड़ा फासिक व फाजर होता है उसको लोग कितनी इज्जत दे रहे हैं, कितना अच्छा समझ रहे हैं। फिर आगे बयान किया गया कि बेहया बेशरम को तो कर्रुब नसीब होगा, मुनसफ मजाज को कमजोर रखा जाएगा। यानी कि ये देखें कि इस दौर में जो बेशर्म और बेहया का ये जो जिक्र किया गया, इसका मतलब टिकटॉक पर जो औरतें जो नाचती हैं गाती हैं, आपने कभी सोचा उनको लाइक कौन करता है? कौन वो शख्स है जो उनकी वीडियोस पर जाकर लाइक करता है? कौन वो शख्स है जो उनका कमेंट्स करता है? हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने किसी के हराम काम में और बेशर्म व बेहया काम में उसकी मदद की तो क़यामत वाले दिन जो अजाब उसको होगा वही अजाब उसकी मदद करने वाले को होगा और उसको अच्छा समझने वाले को होगा। यानी कि कोई भी शख्स अगर टिकटॉक पर किसी की वीडियोस को लाइक करता है और वो औरत नाच रही है, बेपर्दा है, उस औरत के साथ उस मर्द को भी अजाब होगा और उस औरत को भी अजाब होगा। फिर आगे रवायत की गई कि पूछा गया, आपसे अर्ज किया गया, या अमीर अल मोमिनीन ऐसा कब होगा? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब दूसरे की अमानत को माले गनीमत, ज़कात को नुकसान और इबादत को बेहूद व लाताइल समझेंगे। यानी कि मौला अली अलैहिस्सलाम से जब यह पूछा गया कि ऐसा कब होगा, तो उन्होंने फरमाया कि जब दूसरे की अमानत को गनीमत लोग समझेंगे। यानी कि एक ईमानतदार जो होगा वो इमानत ही नहीं, अगर किसी की इमानत अगर वो किसी को सौंपेगा कि मेरी इमानत का ख्याल रखो, तो वो उसको गनीमत समझ के इस्तेमाल करेगा। उसकी इमानत का वो कभी इमानत को कायम नहीं रखेगा बल्कि खियानत करेगा। और ज़कात को लोग नुकसान समझेंगे और जो देंगे वो भी वैसे देंगे कि पहले अपनी वीडियोस बनाएंगे ताकि हम टिकटॉक और यूट्यूब पर अपलोड करें और हमें लोग अच्छा समझें। यानी लोगों को दिखाने के लिए नेकियां की जाती हैं, अल्लाह को नहीं। और इबादत के बारे में भी यही है कि वो इबादत जो सिर्फ दिखावे की इबादत है, ये कोई खुदा को राजी नहीं कर रही है। लोग सिर्फ उस अल्लाह का खौफ होना चाहिए, लेकिन लोग अल्लाह को छोड़कर लोगों को अपनी इबादत दिखा रहे, लोगों के सामने अपनी आओ भगत में लगे हुए हैं। फिर आगे फरमाया कि रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक को एहसान समझा जाएगा। यानी कि अगर कोई शख्स अपने रिश्तेदार से कोई नेकी करेगा तो उसको एहसान समझेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि मैंने जो नेकी की अल्लाह की रजा के लिए किया, बल्कि वो इसको एहसान समझेगा। फिर अर्ज किया गया, ये सब कब होगा? अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब औरतों और कनीजों का तसल्लुत होगा, जब कम सिन बच्चों को अमीर व हाकम बनाया जाएगा। यानी कि औरतों और कनीजों का यहाँ पे जिक्र किया गया, उनका तसल्लुत होगा। तो इस दौर में आप देख लें औरतों की हुकूमत चल रही है, पाकिस्तान में भी औरतों की हुकूमत है, ये आप छोड़ दें, हर जगह पे औरत की हुकूमत चल रही है सिवाय ईरान के और सऊदी अरब के। सब जगह पे अभी सऊदी अरब भी आहिस्ता आहिस्ता औरत के हाथों में जो है कुछ हुक्मरानियां दे रहे, वो तो आहिस्ता आहिस्ता बदल रही हैं, लेकिन बाकी तमाम जितने भी ममालिक हैं उनमें औरतें जो है वो हुकूमत कर रही हैं इस वक्त। हुकूमत से मतलब ये नहीं कि वो कोई गवर्नमेंट में बैठ के या वो कोई प्रेसिडेंट बन के उस तरीके की हुकूमत नहीं। हुकूमत चाहे एक बीवी अपने शोहर को हुक्म दे रही हो, चाहे वो अपने घर में हो, घर के तमाम जितने भी काम काज उसने संभाले हो उससे मशवरा लिया जा रहा है, यानी उस तरीके से यहाँ पे जिक्र किया गया।
फिर कम सिन बच्चों को अमीर और हाकम बनाया जाएगा, यानी कि ये भी एक निशानी है, जो कम सिन बच्चे होंगे उनको अमीर और हाकम बनाया जाएगा। अमीर तो बच्चे आपको पता है, अमीर वो बने हुए चाहे वो हराम कमा रहे हों चाहे वो हलाल कमा रहे हो, अमीर वो बने हुए। हाकम से मुराद यानी कि उनको हाकम बनाया जाए, उनको चुना जाएगा। तो ये सारी निशानियां हैं, जो निशानियां आपके सामने जो है ये पूरी हो रही हैं और कुछ होंगी। तो ये आज की वीडियो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से मुतल्लिक जो निशानियां हैं वो पेश की। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फॉलो करें। आपका बहुत शुक्रिया, ताकि हम मजीद आपके लिए और भी वीडियोस अपलोड करें। खुदा हाफिज।